शुरुआत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अकेले महिला जो पूरी प्रयास संयुक्त के द्वारा हो रहा था उसका डटकर मुकाबला, तो हमारी आदिवासी बहनें इतनी मजबूत हैं, यानी मैं ये सिद्ध कर दिया कि हमारी आदिवासी बहनों के खून में फूलो झानो जो दो अनपढ़ महिला थी जिन्होंने अपनी झारखंड की संस्कृति और अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान की। हमारा झारखंड, हमारा आदिवासी समाज हो चाहे झारखंडी, हमारे खून में भगवान बिरसा मुंडा, हम उनके वंशज, सिद्धू कानू के वंशज, हम फोटो हो के बदल हम वीर गुरु करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि नारी शक्ति, ये सरकार एक तरफ नारी शक्ति, नारी सम्मान का ढिढोरा फूंक रही है, दूसरी तरफ लगभग 6 वर्षों से सैकड़ों नारी, मैं अन्य समाज की नारी की बात छोड़ के दूँ, सैकड़ों आदिवासी समाज की नारी, चाहे वो दुल्ला हो, चाहे सिंधेगा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे बरेक हो, चाहे बोकारो हो, चाहे पलामू हो, सैकड़ों नारी के साथ व्यभिचार और बलात्कार जैसी घटना हुई, लेकिन ये सरकार सो गई। साथ ही साथ सरकार को मैं भी बताना चाहता हूँ, 2023 में जो डॉक्टर राम एंड मुंडा रिसर्च सेंटर, उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें हर साल 33,000 हमारी बच्चियां पलायन करती हैं। क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो हमारे प्रत्येक वर्ष 33,000 गरीब आदिवासी बच्चे उसका पुनर्वास झारखंड में करें? क्या उनको उस अधिनियम के तहत, उस कानून के तहत इन्हें मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन चुनाव के समय आदिवासी और चुनाव के बाद बाकी पीठ का सवाल, ये प्रश्न। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने आदिवासी समाज के जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियों से अनुरोध करता हूँ कि आप जगो, आपके खून, ये झारखंड की धरती वीरों की धरती, झारखंड की धरती हमेशा अन्याय के खिलाफ है। कोई भी अन्याय करे तो अन्याय के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर आज आगे आने की जरूरत है। खासकर मैं जो इस तरह के जो विशेष धर्म के लोग जो आदिवासी समाज पर अत्याचार कर रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अब इस तरह के अत्याचार हमारे आदिवासी बहन को, भाई बहनों पर आप बंद करो, अन्यथा आने वाले समय में इस राज्य में आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है। धन्यवाद।